Assalamu alaikum. Welcome to my channel Biofocus. Our next topic is study of malaria. हम मलेरिया डिजीज़ को बायोलॉजिकल मेथड की एग्जांपल के तौर पर स्टडी करेंगे। ये मलेरिया की डेफिनेशन है। मलेरिया इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ काज्ड बाय पैरासाइट दैट आर ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। मलेरिया लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जो पैरासाइट की वजह से होती है। ये इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के बाइट के ज़रिए से ट्रांसमिट होती है। ये मलेरिया की हिस्ट्री है। इन एंशियंट टाइम्स मोर देन 2000 years ago, physicians were familiar with malaria. They described it as a disease of chills and fever with recurring attacks. कदीम वक्तों में 2000 साल कबल फिजिशियंस इस मलेरिया डिजीज़ से फेमिलियर थे। वो बुखार के बार बार हमले और सर्दी लगने को इस बीमारी के तौर पर बयान करते थे। They also observed that the disease was more common among people living in low marshy areas. वो ये ऑब्ज़र्व करते थे कि दलदली इलाकों में रहने वालों में ये डिज़ीज़ ज़्यादा कॉमन है। इट वॉज थॉट दैट द स्टेगनेंट वाटर ऑफ मार्शेस पॉइजनड द एयर एंड एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रीथिंग इन दिस बैड एयर पीपल गॉट मलेरिया। ये समझा जाता था कि दलदली इलाकों का खड़ा पानी हवा को पोल्यूटेड कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को मलेरिया हो रहा है। द इटालियन वर्ड्स माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर। ये इटालियन वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर। For further clarification of the observation, some volunteers drank stagnant water from the marshes. They did not develop malaria. इस ऑब्जर्वेशन की फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ वॉलंटियर्स ने दलदली इलाकों का खड़ा पानी पिया, लेकिन उनमें कोई मलेरिया के चांसेस डेवलप नहीं हुए। फर्दर इस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट को डिस्कवर किया गया। इन द 17th century, when the New World, America was discovered, many plants from America were sent back to Europe to be used as medicine. 17th सेंचुरी में जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो कई प्लांट्स अमेरिका से यूरोप में भेजे गए एज ए मेडिसन। द बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज कीना कीना वॉज वेरी सूटेबल फॉर क्यूरिंग फीवर्स। कीना कीना दरख्त की छाल फीवर की ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी सूटेबल प्रूव हुई। कुछ डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स ने कीना कीना को सिंचोनास रिजेम्बलेंस की बिना पर चेंज कर दिया, बट दिस डिसऑनेस्टी प्रूव्ड वेरी मच वैल्यूएबल फॉर मैनकाइंड। लेकिन ये डिसऑनेस्टी काफ़ी वैल्यूएबल प्रूव हुई। सिंचोना बार्क वाज फाउंड टू बी एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। सिंचोना की जो छाल थी वो मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी वैल्यूएबल प्रूव हुई। सिंचोना बार्क कंटेन्स क्यूनेन दैट इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटिंग दिस डिजीज़। सिंचोना की छाल में क्यूनेन मुश्तमिल होता है जो कि इफेक्टिव है काफ़ी इस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। इनफैक्ट क्यूनेन वाज द ओनली इफेक्टिव रेमेडी फॉर मलेरिया फ्रॉम द 17th to the 20th century। 17 से 20 की सदी में क्यूनेन इफेक्टिव ट्रीटमेंट था मलेरिया के इलाज के लिए। एट दैट टाइम फिजिशियंस ट्रीटेड मलेरिया विद सिंचोना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द काज ऑफ मलेरिया। मलेरिया के एक्चुअल काज को जाने बगैर ही फिजिशियन सिंचोना को मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते रहे। 200 years later it was found that some diseases are caused by tiny living organisms। 200 साल के अरसे के बाद ये समझा जाने लगा कि टीनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ की वजह हैं। After this discovery, it also became a belief that malaria too might be caused by some microorganisms। इस डिस्कवरी के बाद ये समझा जाने लगा कि मलेरिया की वजह भी कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं। In 1878, a French army physician Levron began to search for the cause of malaria। 1878 में फ्रेंच फिजिशियन लेवरॉन ने मलेरिया के काजेज़ के बारे में रिसर्च की। He took a small amount of blood from a malarial patient and examined it under microscope। इसने मलेरियल पेशेंट के ब्लड का सैंपल लिया और इसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। ही नोटिस्ड सम टीनी लिविंग क्रिएचर्स। उसे कुछ टीनी लिविंग क्रिएचर्स मिली। हिज डिस्कवरी वाज नॉट बिलीव बाय अदर साइंटिस्ट। उसकी डिस्कवरी पर बाकी साइंटिस्ट ने बिलीव नहीं किया। 2 years later another physician saw the same creatures in the blood of another malarial patient। 2 साल के अरसे के बाद दूसरे फिजिशियंस को भी सेम क्रिएचर्स मिली मलेरियल पेशेंट के ब्लड में। 3 years after the second discovery, the same creatures were observed for the third time। सेकेंड डिस्कवरी के 3 साल बाद भी वही क्रिएचर्स ऑब्जर्व की गई थर्ड टाइम। द ऑर्गेनिज्म वाज गिवन अ नेम प्लाज्मोडियम। उन ऑर्गेनिज्म को प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। एक्चुअली प्लाज्मोडियम इटसेल्फ इज़ नॉट अ वेक्टर, इट इज़ द पैरासाइट दैट कॉजेज मलेरिया। द वेक्टर फॉर प्लाज्मोडियम इज़ द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो।
मलेरिया की स्टडी के लिए फर्दर इस पर ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस और एक्सपेरिमेंट्स किए गए और एट द एंड उसका कंक्लूजन निकाला गया। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th century मैनी डिफरेंट काजेज ऑफ मलेरिया वर बीइंग सजेस्टेड। 19th century के आखिर में कई डिफरेंट काजेज मलेरिया के सजेस्ट किए गए। बाय दैट टाइम देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया। यहाँ 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं मलेरिया की। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। मलेरिया और दलदली इलाकों का कोई रिलेशन है। क्विनेन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। क्विनेन इफेक्टिव ड्रग है मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट काज मलेरिया। दलदली इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम देखा गया। साइंटिस्ट ने फर्दर ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस जनरेट की। प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है। साइंटिस्ट डज नॉट नो वेदर हिज हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट, बट ही एक्सेप्ट इट मे बी ट्रू एंड मेक डिडक्शंस। साइंटिस्ट ये नहीं जानते थे कि हाइपोथेसिस ट्रू है या रॉन्ग है, क्योंकि हाइपोथेसिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है किसी ऑब्जर्वेशन की, जिसे ट्रू या रॉन्ग प्रूव किया जा सकता है, जिसे झुटलाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने उसे सही मानते हुए फर्दर उससे डिडक्शंस अराइज की। हाइपोथेसिस से फर्दर डिडक्शन बनी। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन इल विथ मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो मलेरिया से इफेक्टेड तमाम पर्सन के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। फर्दर ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और डिडक्शन की बेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए। कंट्रोल ग्रुप के एक्सपेरिमेंट्स के लिए 100 मलेरियल पेशेंट के ब्लड को एग्जामिन किया गया और 100 हेल्दी पर्सन के ब्लड को एग्जामिन किया गया अंडर माइक्रोस्कोप। एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है उसके अकॉर्डिंग तमाम मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद होता है। वाइल 100 में से 7 हेल्दी पर्सन के ब्लड में भी प्लाज्मोडियम की प्रेजेंस देखी गई। हेल्दी पर्सन के ब्लड में प्लाज्मोडियम इंक्यूबेशन पीरियड में था। इंक्यूबेशन पीरियड इज़ द टाइम बिटवीन इनिशियल इन्फेक्शन एंड द ऑनसेट ऑफ सिम्टम। इंक्यूबेशन पीरियड में प्लाज्मोडियम पैरासाइट होस्ट की बॉडी में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और इसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, बट सिम्टम्स अपेयर नहीं हुई होती। इन कंक्लूजन, इन एक्सपेरिमेंट से हाइपोथेसिस ट्रू प्रूव हो जाती है कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ अ मैन। नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या थी कि किस तरह से प्लाज्मोडियम ह्यूमन बींग के ब्लड में एंटर होता है। बायोलॉजिस्ट ने फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस दी। मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस। मलेरिया दलदली इलाकों से एसोसिएटेड है। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट काज मलेरिया। दलदली इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्श वाटर। इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकाला गया कि प्लाज्मोडियम दलदल के पानी में मौजूद नहीं होता। इन 1883 अ फिजिशियन A.F.A. किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशंस। 1883 में A.F.A. किंग ने अपनी 20 ऑब्जर्वेशंस दी। सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ किंग वर। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस किंग की दर्ज झेल हैं। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। वो लोग जो बाहर सोते थे उनमें मलेरिया के चांसेस ज़्यादा देखे गए उनकी निस्बत जो अंदर सोते थे। पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु डिड नॉट यूज़ सच नेट्स। वो लोग जो नेट का यूज़ करते थे सोने के लिए उनमें मलेरिया के चांसेस कम देखे गए उनकी निस्बत जो नेट का यूज़ नहीं करते थे। इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। वो लोग जो धुएं के नज़दीक सोते थे यूजुअली उनमें मलेरिया नहीं होता था। ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे किंग ने हाइपोथेसिस सजेस्ट की मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मॉस्किटोज प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करते हैं और ये मलेरिया के फैलाव के लिए इन्वॉल्व हैं। हाइपोथेसिस को सही मानते हुए उससे फर्दर डिडक्शन जनरेट की गई। इफ़ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन, अगर मॉस्किटोज मलेरिया के फैलाव के लिए इन्वॉल्व हैं तो प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। प्लाज्मोडियम को मच्छरों में मौजूद होना चाहिए। अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। मॉस्किटो मलेरियल पेशेंट को बाइट करके प्लाज्मोडियम हासिल करता है। डिडक्शन की बेसिस पर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए। रोनाल्ड रॉस, एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन ने इंडिया में 1880 में अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। इसने फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो को मलेरियल पेशेंट पर बाइट करवाया।
जिसने मॉस्किटो को किल कर दिया और कुछ दिन बाद मॉस्किटो के स्टमक में प्लाज्मोडियम ने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना था। एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो को हेल्दी पर्सन पर बाइट करवाना था। अगर ये हाइपोथेसिस ट्रू प्रूव होती तो हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो जाता, लेकिन साइंटिस्ट ने ह्यूमन बीइंग पर एक्सपेरिमेंट करने को अवॉइड किया क्योंकि इसके रिजल्ट्स काफ़ी सीरियस हो सकते थे। रॉस ने स्पैरोस को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया। इसने फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो को स्पैरोस पर बाइट करवाया जो मलेरिया से सफ़र कर रही थी। कुछ मॉस्किटोज किल हो गए। रॉस ने फाइंड किया कि प्लाज्मोडियम मॉस्किटो की स्टमक की वॉल में मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया और फिर मॉस्किटो की स्लाइवरी ग्लैंड तक पहुंच गया। इसने कुछ मॉस्किटोज को ज़िंदा रखा और उन्हें हेल्दी स्पैरोस पर बाइट करवाया। रॉस ने फाइंड किया कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो के स्लाइवा में प्लाज्मोडियम था जो कि स्पैरोस के ब्लड में एंटर हो गया। जब उसने प्रीवियसली हेल्दी स्पैरोस के ब्लड को एग्जामिन किया तो उसे वहाँ प्लाज्मोडियम मिला। फीमेल मॉस्किटोज नीड द ब्लड ऑफ मैमल्स और बर्ड्स फॉर द मैच्योरेशन ऑफ देयर एग्स। फीमेल मॉस्किटोज को मैमल्स और बर्ड्स का ब्लड चाहिए होता है अपने एग्स को मैच्योर करने के लिए, क्योंकि इनके ब्लड में प्रोटीन और आयरन की कंपोजिशन होती है जो इनकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इन द एंड हाइपोथेसिस का डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट किया गया ह्यूमन बीइंग पर। 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट ने एनोफिलस मॉस्किटो को बाइट करवाया मलेरियल पेशेंट पर। मॉस्किटो को कुछ दिन के लिए रखा और फिर उसे हेल्दी पर्सन पर बाइट करवाया। पर्सन मलेरिया की वजह से अफेक्टेड हो गया। इस तरह ये कंफर्म हो गया कि मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम और मलेरिया फैलाता है।